हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होगे और स्वस्थ होगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस का आपका आज लास्ट क्लास है। कल आपका सेकेंड लास्ट क्लास था, आज लास्ट क्लास है क्योंकि कल तक हम पढ़ लिए थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और जो कन्फ्यूजन है थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक लाइव से जुड़ चुके हैं तो वह क्लास को जो है सेंड कर दीजिए सब दोस्तों के पास। क्लास के लिंक को सेंड कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कीजिए ताकि आपके लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें, आपके दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। अभी देखते हैं कि क्लास में 10 से 15 लोग ही अवेलेबल होते हैं। कम से कम 50 लोग अवेलेबल होने चाहिए मगर होते नहीं हैं। आपका क्लास यहाँ रेगुलर चल रहा है तो आप अपने टाइम पे 2 बजे चले आइए। ठीक है, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में जाते हैं। और आज है सैटरडे, कल आपका संडे है, कल छुट्टी रहेगा, फिर मंडे से आपका क्लास चलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीक से आपका पोइट्री सेक्शन का जो बचा हुआ है, हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा करवा दिया है। अब उसमें बचा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन और समरी। तो उसका पीडीएफ 1 से 10 लेसन का तक का रेडी है। जिन भी विद्यार्थियों को चाहिए वो 40 रुपये पे करके ले लें। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप, वहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ कैसे लेना है बता दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगले वीक के वेडनेसडे या थर्सडे से आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा बुक वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन समरी, जो पोइट्री सेक्शन है 1 से 10 लेसन तक का। वैसे 1 से 3 लेसन तक उधर सारा कुछ आपका क्लियर करवा दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और समरी। ठीक है, बाकी बचा 4 लेसन से 10 लेसन तक, तो वो आपको नेक्स्ट मंथ तक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपको पढ़ना क्या है? आज पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। क्या पढ़ना है आज? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ना है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए सबसे पहले हम इसके पहचान को जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है। बशर्ते आपको पहले भी बता दिए कि जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो एक टेंस नहीं 2 टेंस से मिलकर बना होता है। एक तो परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट होता है और दूसरा कॉन्टिन्यूअस होता है। मतलब एक काम पूरा हो गया होता है और दूसरा काम उसके साथ साथ चल रहा होता है। ठीक है, आगे देखिए अब इसका पहचान। और पहचान आपको क्या करता है, हम पहले भी बताएं कि पहचान सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने में मदद करता है। तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे उसे उस वाक्य को हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझते हैं। ठीक है, क्या समझे आप? तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या लगा रहे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे और इसी तरह का जो वर्ड है वो लगा रहे, तो हम समझेंगे क्या कि वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तुम लोग अभी पढ़ा हुआ नहीं है ना? इसको समझ लेना। आगे देखिए, आगे आपका फिर स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है?
तो स्ट्रक्चर के लिए हम 2 सेंटेंस लेते हैं, कई बार बताएं। एक असर्टिव लेते हैं, एक इंट्रोगेटिव। असर्टिव में भी हम देखते हैं अफर्मेटिव। तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस, फ्यूचर है तो शैल या विल सब में आएगा। फ्यूचर है तो क्या होगा? शैल या विल सब में आएगा, प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ लगेगा फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम वर्ड, है ना। यहाँ जो है जब फ्यूचर का हम प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हमको सिंस नहीं लगाना होता है। जहाँ हम प्रेजेंट और पास्ट में सिंस का प्रयोग करते हैं वहीं हम फ्यूचर में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। किसका? फ्रॉम का। तो जो काम सिंस का होता है वही काम, जो काम प्रेजेंट और पास्ट में सिंस का होता है वही काम फ्यूचर में फ्रॉम का होता है, ठीक है। जैसे सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, समय के किसी खास बिंदु के लिए। तो उसी तरीके से फ्रॉम का भी प्रयोग करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, समय के किसी खास बिंदु के लिए, ठीक है। आगे देखिए, आपको पता लग गया कि फ्रॉम यहाँ क्यों यूज करते हैं। आगे अब इसी का हम निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखेंगे? निगेटिव। तो निगेटिव में करना कुछ नहीं बाबू, क्या करना है? नॉट लगा देना है सिर्फ। किसके बाद? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम वर्ड। इतना तो आपका होगा ही, ठीक है। आगे देखिए, अब इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में तो 2 गो होता है, एक यस नो क्वेश्चन और एक आपका WH क्वेश्चन वर्ड। तो यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा? आप लोग देखिए, इसमें क्या करते हैं, हम एक्जुलरी वर्ब को पहले लिखते हैं तो शैल या विल लिखेंगे, इसके बाद देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद देंगे हैव के बाद बीन के बाद V4 के बाद ऑब्जेक्ट के बाद आपका होगा वही फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम वर्ड। इतना तो होगा ही। नेक्स्ट देखिए, इसी का यदि हम नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम वर्ड। स्ट्रक्चर तो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। आप लोग को भी आ रहा होगा समझ में स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? कुछ नहीं है, जो हमने आपको पहले 4 टेंस बताया है, जिसमें V1 V2 V5 इंडिफिनिट में प्रयोग होता है, बी फॉर्म प्लस V4 कंटिन्यूअस में प्रयोग होता है, परफेक्ट यानी है फॉर्म प्लस V3 होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है फॉर्म बीन प्लस V4। बस इतना से ही तो आपका 12 स्ट्रक्चर कंप्लीट है। आगे देखिए, और जो भी विद्यार्थी आज नए जुड़े हैं वो मेरे पिछले टेंस के पढ़ाए हुए सारे वीडियोज को देख लीजिएगा। लगभग उसमें आपका 14 पार्ट कंप्लीट है और आज हो रहा है 15वां पार्ट। आज कैमा पार्ट है? 15वां पार्ट। अब इसके बाद आज टेंस आपका 15 क्लास में ख़त्म हो गया। अब 2 से 3 क्लास में इसका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, मतलब 17-18 क्लास में आपका पूरा टेंस ख़त्म, ठीक है। चलिए अब WH क्वेश्चन वर्ड वाला हम लिखते हैं। तो WH क्वेश्चन वर्ड वाला, उसके लिए हम क्या करना पड़ता है? पहले तो WH क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे
और कल के क्लास में हम बता दिए थे कि WH क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होता है, और उसके पहले भी कई बार बताए हैं। WH क्वेश्चन वर्ड के बाद होता है एक्जुलरी वर्ब, यानी मॉडल एक्जुलरी वर्ब इसमें है, तो विल या शैल प्लस होगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम वर्ड, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, इसका अगर नेगेटिव बनाना चाहें तो इसका नेगेटिव बना लीजिए, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम वर्ड। इतना तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इतना आपका पूरा का पूरा 6 स्ट्रक्चर हो गया। देखिए अफर्मेटिव नेगेटिव में 2, इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन वाला 2, WH क्वेश्चन वर्ड वाला 2। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है मैं 2022 से आपका इंतज़ार करता रहूँगा। ठीक है, आप लोग बनाइए इसको, इसका क्या होगा, तो आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2022। ठीक है, यहाँ आपका हो गया 2022 से मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ 2022 क्या है, कोई ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ फ्रॉम का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट देखिए, तुम 10 दिनों से, नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे। तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे। नेक्स्ट अब हम समझते हैं इसका क्या बनेगा, तो आप लोग बनाइए, जानते हैं तो जल्दी जल्दी मेरे से पहले, मेरे लिखने के तुरंत बाद ही। यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क, क्या है, 10 दिनों से है ना, तो 10 दिनों क्या है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। 10 दिन कई दिन ये नहीं पता है कब 10 दिन से, तो बीइंग डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। ठीक है, नेक्स्ट अब एग्जाम्पल देखते हैं। आपका इधर तो लिखा हुआ हो गया होगा, मतलब स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए यहाँ तक, फिर हम मिटाना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, चलिए आगे देखते हैं हम। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह एक घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा। वह 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा। आप लोग बनाइए आगे, क्या तुम बरसों से पछताते रहोगे? क्या तुम बरसों से पछताते रहोगे? क्या तुम बरसों से पछताते
रहोगे। नेक्स्ट बनाइए इसी का निगेटिव, क्या तुम बरसों से पछताते नहीं रहोगे। क्वेश्चन मार्क दीजिएगा दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट बनाइए, वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार क्यों करता रहेगा, ठीक है। इसी का नेगेटिव बना लीजिए, वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार क्यों नहीं करता रहेगा। दोनों में क्वेश्चन मार्क दीजिएगा, यहाँ से इसको हटा देना है। चलिए आप लोग अपना कमेंट में बनाइए जल्दी जल्दी। ये 3 और 2 5 हम एग्जाम्पल लिखे हैं, जब तक हम इसको रब करते हैं। चलिए अब इसको बनाते हैं। वह 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा, तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। 1 घंटा का एन आवर होता है, ठीक है। क्या तुम बरसों से पछताते रहोगे, तो देखिए तुम के साथ क्या लगता है, विल, तो विल यू हैव बीन, रिपेंट मतलब पछताना होता है, रिपेंटिंग फॉर ईयर्स, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा, है ना। रिपेंटिंग 4 ईयर्स, 4 ईयर्स मतलब बरसों से, ठीक है। क्या कि कितना बरस है इसलिए पता नहीं लग रहा है, इसलिए 4 लगाएं। क्या तुम बरसों से पछताते नहीं रहोगे, तो इसमें कुछ करना नहीं है। विल यू नॉट हैव बीन रिपेंटिंग फॉर ईयर्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार क्यों करता रहेगा, तो बनाइए, वाई विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर यू, है ना। 4 दिन है, 4 डेज और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक ये जो 4 आया है वो बेटिंग के लिए आया है, और ये एक 4 आया है जो सिंस 4 के साथ 4 आया है, ठीक है। तो कंफ्यूज आप नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार क्यों नहीं करता रहेगा, तो देखिए, वाई विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 डेज, क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो ख़त्म हुआ, और इसके साथ ही आपका जो टेंस है वो फुल्ली कंप्लीट हो गया, और आपका 8 से 10 नंबर का जो सिलेबस था टेंस वो ख़त्म हुआ, ठीक है। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं जो फ्यूचर प्रजेंट इंडेफिनिट और प्रजेंट कंटिन्यूअस में कन्फ्यूजन होता है उसको, उसके बाद आपका टेंस। चले विद्यार्थियों, तो इसको अब रब करते हैं और जो कन्फ्यूजन है उसको समझते हैं। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए, अभी जब तक रब हो रहा है आप शेयर कर दीजिए सबको, जो आपके नए स्टूडेंट्स हैं, नए विद्यार्थी हैं
उनको बताइए क्लास चल रहा है और आज आपका टेंस ख़त्म हो गया है। अगले वीक शायद आपका मॉडल्स भी शुरू हो जाए, मॉडल्स के बाद वॉइस और वॉइस के बाद नरेशन। आपका जो 4 चैप्टर हम प्रॉमिस किए थे वो ज़रूर ख़त्म होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या। तो आपको देखना है कन्फ्यूजन एमंग प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी तीनों का एक क्या है, तीनों के लिए एक एक लाइन खींच लें। यहाँ लिख देते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ लिखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है ना। अब देखिए, तो इसमें कन्फ्यूजन एक रूल में आता है, कहाँ आता है, तो जब भविष्य में होने वाला कार्य भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता है, भविष्य में होने वाला काम भी जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाता है, और भविष्य में होने वाला काम तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होता ही है। कोई भी जो काम भविष्य में होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, लेकिन वो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता है तो फिर आपको लगता है कि ये जो काम तो है वो फ्यूचर में होने वाला है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे आ गया। आए समझ में आ रहा है कुछ, जो टॉपिक समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जब किसी काम के होने का प्रतिशत 99% हो तो उस वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। और इसमें देखिए फ्यूचर का कोई ना कोई कीवर्ड ज़रूर आएगा, इसमें फ्यूचर का कोई ना कोई कीवर्ड ज़रूर आएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपको पहले भी बता दिए हैं, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। तो देखिए ये आपको जो सेंटेंस दिख रहा है ये तो दिख रहा है पर फ्यूचर में, लेकिन इसको बनाते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों? क्योंकि जो मुख्यमंत्री के यहाँ आने का जो कल का प्रोग्राम है वो फिक्स है और उसके होने का चांस 99% है। हो सकता है मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर ख़राब हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन आना तो उनको है ही। जैसे अभी देखिए, अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अमेरिका गए हैं, तो उनका अमेरिका जाना 1 महीना पहले से ही तय होगा, है न। और दिन तारीख समय फिक्स हो गया होगा कि इतना तारीख को इतना बजे नरेंद्र मोदी जी ये जो आपका एरोप्लेन है उससे अमेरिका में जाएंगे, उतना बजे वहाँ पहुँचेंगे, उतना बजे वहाँ वो काम करेंगे, उतना बजे फिर लौट जाएंगे। उनका सारा प्लान पहले से फिक्स है। तो भविष्य में होने वाला वैसा काम जिसका होने का निश्चितता 99% हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या होगा? चीफ मिनिस्टर द लगा लीजिए, द चीफ मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो। द चीफ मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो। अब यहाँ कम्स क्या है? तो
वर्ब का पहला पांचवा रूप है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का पहला और पांचवा रूप यूज हम करते हैं, जहां वर्ब का पहला रूप प्लूरल होता है और पांचवा रूप सिंगुलर होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। टेस्ट मैच, टेस्ट मैच कल आरंभ होगा। टेस्ट मैच कल आरंभ होगा। अब देखिए टेस्ट मैच कल आरंभ होगा, तो टेस्ट मैच जब कल आरंभ होगा तो उसके होने का जो डेट है वो फिक्स हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर होता है। यदि मान लीजिए अब भारत और ऑस्ट्रेलिया, जो भारत का टीम ऑस्ट्रेलिया का टीम के बीच टेस्ट मैच होना है, तो उसका जो दिन तारीख सब 1-2 महीना 6 महीना पहले फिक्स हो जाता है, और जिस दिन होना होता है उस दिन से शुरू हो जाता है। तो ये भी काम फिक्स ही होगा। तो लिखेंगे टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विद्यार्थियों, आज यहीं तक रहने देते हैं, कुछ काम आ गया है वहाँ जाना है। बाकी जब अगला क्लास कल होगा आपका, तो आपको पहले ये दोनों समझा देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस थोड़ा सा और फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और आगे इस दोनों को समझा करके आपका जो क्वेश्चन बताना है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा, आई होप लगा ही होगा, तो लाइक करके निकलिएगा और बाहर निकलने पे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अपना काम एकदम अच्छे से करते रहें और पढ़ाई करते रहें, ताकि आपका बोर्ड में एक जो एग्ज़ाम है, मतलब नंबर है, वो अच्छा आए। ठीक है, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।